ये बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर एक बार मोदी सरकार। देश की राजनीति में इन लाइनों को एक बार नहीं कई बार आपने सुना होगा, खासकर साल 2014 के बाद, क्योंकि यही दो नारे हैं जिसने कांग्रेस को देश की सत्ता से बाहर कर दिया, तो वहीं बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता सौंप दी। बात अच्छे दिन आने वाले हैं नारे की करें तो ये नारा बीजेपी ने साल 2014 में दिया था, जिसके दम पर बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी जब एक बार फिर साल 2019 में लोकसभा चुनाव में उतरी तो इस बार नारा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार। ये नारा भी काम कर गया और इस बार तो बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर चुकी बीजेपी के पास अब अगला लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां उसका मुकाबला बिखरे हुए विपक्ष से नहीं, इंडिया गठबंधन के छाते के अंदर एकजुट हुए 28 विपक्षी पार्टियों से है। इसलिए इस बार काम के साथ साथ मोदी सरकार को एक और दमदार नारे की जरूरत थी, जो देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और ये तलाश लगता है अब पूरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार नारे के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। इस नारे के साथ बीजेपी देश भर में मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश करेगी। निशाने पर नेहरू का रिकॉर्ड, राजीव का भी टूटेगा रिकॉर्ड। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिमाग में नेहरू और राजीव गांधी का रिकॉर्ड भी होगा, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। नेहरू का रिकॉर्ड, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे ज्यादा समय तक सत्ता संभालने का महा रिकॉर्ड है। नेहरू 1947 से 1964 तक यानी लगातार 16 साल 286 दिनों तक इस पद पर रहे। ऐसे में बीजेपी अगर इस बार सत्ता की हैट्रिक लगाती है तो पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं, यानी नेहरू के बाद मोदी भी ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। राजीव गांधी का रिकॉर्ड, अब बात करते हैं राजीव गांधी के रिकॉर्ड की। दरअसल ये बात है साल 1984 की, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की ऐसी लहर चली कि पार्टी 415 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आई और राजीव गांधी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। यानी बीजेपी ने जिस तरह से तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा दिया है, अगर इस नारे को बीजेपी हकीकत में बदलने में सफल होती है तो हो सकता है कांग्रेस के 415 सीटों का रिकॉर्ड भी टूट जाए, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले खुद पीएम मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और यही राम मंदिर बीजेपी की चुनावी जीत के लिए संजीवनी भी बन सकती है, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जब अभी से माहौल बनने लगा है तो आप समझ सकते हैं उद्घाटन के बाद क्या माहौल होने वाला है। अगर यही हाल रहा तो इंडिया गठबंधन भी मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से नहीं रोक पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के नारे को इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी हकीकत में बदल पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है।
हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है। भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।